Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is Module 3 IOSH, Controlling Risk. Key learning points. How do you reduce risk? How do you decide which risk control to use? कल हमने पढ़ा था what is risk, risk assessment, how a risk assessment carried out. आज जो है ना हम पढ़ेंगे, कल हमें पता चला रिस्क क्या होता है, रिस्क मालूम कैसे करना है हमने। आज जो है हम उस रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और रिस्क कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क? माइक किसका ऑफ है, ऑन है? काइंडली अपना माइक जो है ना बंद कर दें। मोहम्मद अवैस। हाँ, थैंक यू। और कौन है? वीडियो बंद करें और माइक बंद करें। मुजम्मिल, मुजम्मिल हैदर। थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें, जब हम उस रिस्क को पढ़ रहे थे कि रिस्क, व्हाट इज रिस्क, और उस टाइम आपने देखा था लर्न टू ड्राइव और यहाँ स्पीड बोर्ड नहीं था। अभी स्पीड बोर्ड है। स्पीड बोर्ड से हमें पता चल रहा है किस कौन है भाई? शोएब काइंडली म्यूट कर दें। यार, जो भी लेक्चर आप अटेंड करते हो ना, लेक्चर अटेंड करने से पहले आप अपनी वॉइस को ना म्यूट कर दिया करो काइंडली। अच्छा, हम पढ़ रहे थे लर्न टू ड्राइव। मुजम्मिल काइंडली आप जो है ना अपनी आवाज को बंद रखें, म्यूट रखें यार, ना करें ऐसे। थैंक यू। अच्छा, हम पढ़ रहे थे लर्न टू ड्राइव। देखें, अब हमारे पास पता है लर्न टू ड्राइव में हमारे पास स्पीड बोर्ड है यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा हमें यहाँ इस रोड पे कितने स्पीड पे जाना है। If you want to reduce risk, you will need to reduce likelihood, reduce consequence and reduce both. अगर आपको रिस्क को कम करने की जरूरत है, अगर आप रिस्क कम करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको फिर लाइक्लीहुड कम करना पड़ेगा। अगर लाइक्लीहुड कम होगा तो कंसिक्वेंस भी ऑटो पे कम हो जाएगा। अगर कंसिक्वेंस कम हो जाएगा तो दोनों कम हो जाएंगे, दोनों कम हो जाएंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कल हमने देखा, ये देखें कैबिनेट मेकर हैं जी, कैबिनेट बना रहे हैं। ठीक है। ये एक ब्लेड है। ठीक है। अब यहाँ पे लकड़ी जाएगी, वुड जाएगी और हाथ भी कट सकता है साथ। अच्छा, वो कहते हैं ना कि पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पीपी अगर पहन ले बंदा, ग्लव्स पहन ले, तो उसके हाथ बच जाएंगे? नहीं। पहले उसको एलिमिनेशन करना है या कोई बैरियर लगानी है, उसके बाद जाके उसको पीपी काम आएंगे। तो अभी लाइक्लीहुड की कीमत कितनी है जी? 4 है। और कंसिक्वेंस की कीमत 4, 4/4 16 है जी। लेट्स सपोज अब जी लाइक्लीहुड क्या हो गया? कम हो गया। ऊपर क्या आ गया? एक फ्रेम आ गया, बैरियर आ गया। अब हाथ नहीं काट सकता बंदे का। लाइक्लीहुड 1 हुआ है, कंसिक्वेंस 4 भी रहा है, तो 1, 4/1 कितना रहेगा? 4 रहेगा। अब देखें जी, ये इस टाइम 4 है। ठीक है। तो लाइक्लीहुड क्या हुआ? पहले कितना था? 16। अब कितना हुआ? 4। तो एक कंट्रोल के बाद, कंट्रोल जब हमने किया, उस कंट्रोल के बाद लाइक्लीहुड, हमारा रिस्क कम हो गया। ठीक है। अब ये देखें, रेड कलर हमेशा खतरे की घंटी होती है। और ये सकते हैं आप क्या हाई जो है ना वो सॉल्वेंट पेंट है जो खतरनाक है। अब बंदे ने पीपीस तो पहने हुए हैं लेकिन पेंट ज्यादा खतरनाक है। अब इसका क्या है? लाइक्लीहुड है 3। लेट्स सपोज कंसिक्वेंस 4 होता है, 4/3 12। ठीक है। अब इसको हमने लो सॉल्वेंट पेंट में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब ये खतरा नहीं है बंदे के लिए। अब ये अगर पेंट इसकी बॉडी पे लग भी जाए तो इसको इरिटेशन नहीं होगी, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है? लाइक्लीहुड रिड्यूस हुआ, लाइक्लीहुड क्या है? 3 पे आया।
कंसिक्वेंस क्या हुआ, 2 भाई, कितना, 3/2, 6 हो गया। पहले क्या था, 12, फिर क्या हुआ, 6। सेम एग्जाम्पल है जी। ये कितना है, 3/4। अब जब वो मशीन काम कर रही है, बंदा कर ही नहीं रहा, तो क्या हुआ, लाइक्लीहुड और कम हो गया, पहले 6 था अब 4 हो गया। Any risk that remains after control have been eliminated is called residual risk. कोई भी रिस्क जो है कंट्रोल के बाद भी रह जाए, दैट रिमेन्स, रह जाए, आफ्टर कंट्रोल हैव बीन, आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कुछ रिस्क जो बच जाता है, उसको रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें और ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, ये आपने, हमने कंट्रोल लगाए, कंट्रोल करने के बाद कुछ कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिए हमने, उसके बाद भी कुछ कुछ रिस्क रह गया, थोड़ा थोड़ा रिस्क रह गया, उस थोड़े रिस्क रहने को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल रिस्क। हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज, आपने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा रिस्क कंट्रोल है, कंट्रोल टू यूज है जी। Since there are so many risk control to choose from, how do you know which are the most effective? यहाँ पे कह रहे हैं कि सो मैनी रिस्क कंट्रोल जो है ना, हमने चूज करने हैं, और हमने सीखना है कि कौन सा जो है मेथड है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। To help decide on the risk control, there is a hierarchy of risk control that you can use. ये देखें जी, हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है। हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, इसकी स्क्रीनशॉट लें, और हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल आपने कल लिखना है, और लिख के मुझे दिखाना है, बल्कि आज ही लिख के भेजना है। और एलिमिनेट हैजर्ड, रिड्यूस हैजर्ड, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, और वेयर पीपी, ये आप लोगों ने हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जो है मुझे लिख के भेजना है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं। 5 अप्रैल, अभी ये अप्रैल का मंथ चल रहा है ना, 5 अप्रैल सऊदी अरेबिया में हमारा एक क्लाइंट है, साइपम, और वो अरामको का प्रोजेक्ट है। साइपम एक हमारा क्लाइंट है। साइपम ने इंटरव्यू लिया, मेरा इंटरव्यू था 5 अप्रैल को, मुझे बुलाया गया साइपम ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा जी आपका रिटर्न एग्जाम पहले होगा, उसके बाद आपका वर्बल इंटरव्यू होगा। जब रिटर्न एग्जाम मेरा हुआ, तो रिटर्न एग्जाम में मुझे ये सवाल आया हुआ था, हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, एक ये सवाल था, एक था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर। 2 सवाल, ये 2 क्वेश्चन थे जो सब्जेक्टिव थे, 10 शॉर्ट थे मल्टीपल क्वेश्चन, और 10 ट्रू फॉल्स थे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, उस इंटरव्यू में 2 लोग पास हुए हैं। अभी रिजल्ट कल ही आया, कल परसों ही आया, 2 लोग पास हुए हैं। एक मैं पास हुआ हूँ, एक मेरा स्टूडेंट पास हुआ है। मेरा स्टूडेंट इधर ही है, उसको निगोश मैंने पढ़ाया है, और भी काफ़ी चीज़ें, तो वो पास हुआ है और मैं पास हुआ हूँ। तो ये हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन था, किसी को इसका जवाब नहीं आता था। हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का किसी को जवाब नहीं आता था। तो कहने को तो 5 साल का एक्सपीरियंस था सेफ्टी ऑफिसर के पास, सेफ्टी सुपरवाइजर के पास, लेकिन ये वाला जवाब किसी को नहीं आता। ठीक है। अब मैं आपको इसकी वजाहत करूंगा। इसकी वजाहत आप देखें, ये देखें, इलिमिनेट हैजर्ड, सबसे पहले हमने हैजर्ड को इलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया, एलिमिनेशन। हैजर्ड को आपने खत्म कर देना है। खत्म नहीं हो सकता तो आपने उस हैजर्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। हमने क्या करना है, हैजर्ड को रिड्यूस कर देना है, हैजर्ड को रिड्यूस करना है। अगर हैजर्ड रिड्यूस भी नहीं होता, कुछ हैजर्ड रिड्यूस हुए हैं और कुछ रिड्यूस नहीं हुए, हैजर्ड रिड्यूस नहीं होता तो हमने प्रीवेंट कॉन्टैक्ट लाने हैं। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ठीक है। रिड्यूस हैजर्ड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कंट्रोल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल। प्रीवेंट कॉन्टैक्ट को बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, और इंजीनियरिंग कंट्रोल को हम बैरिकेशन भी बोल सकते हैं, बैरियर्स बोल सकते हैं, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में आते हैं।
और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है जी परमिट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बोलते हैं। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, परमिट आते हैं, इसमें आपके प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रेनिंग होती है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में सेफ्टी ओरिएंटेशन आती है, टीबीटी आती है, सर्टिफिकेशंस आते हैं। अगर एक क्रेन ऑपरेटर है तो उसका सर्टिफिकेट आएगा। क्रेन खुद क्रेन की इंस्पेक्शन है या नहीं है, फोर्कलिफ्ट है तो उसका इंस्पेक्शन होगी, और उसका ऑपरेटर सर्टिफाइड है या नहीं है, रिगर सर्टिफाइड है या नहीं है। ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे किस चीज में आते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। और पीपी, पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पीपी सबसे एंड पे होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ अभी दिखाता हूँ यहाँ पे ना। मुझे जाना पड़ेगा गूगल पे, और यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स, मोस्ट इफेक्टिव और लीस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव क्या है? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन फिजिकली रिमूव द हैजर्ड, हमने फिजिकली हैजर्ड को खत्म कर दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस द हैजर्ड, हैजर्ड चेंज कर दिया। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़े, हैजर्ड देखा आपने किस तरह हमने हैजर्ड को कम किया। और इंजीनियरिंग कंट्रोल, आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हैजर्ड, आपने बैरियर लगा दिए, साइन बोर्ड लगा दिए, बैरिकेशन लगा दी। क्रेन ऑपरेशन हो रहा है लेकिन आपने बैरिकेशन लगा दी और लोग बैरिकेशन के बाहर हैं तो आइसोलेट हो गए लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, चेंज द वे पीपल वर्क, कि एक है, हमने कल पढ़ा था ना कि जी कम्पिटेंट पर्सन, के पीपल चेंज होंगे, रिस्क चेंज हो जाएगा। हमने कौन से लोग ले आए? हम जिनको काम आता है, सर्टिफाइड पीपल लेके आए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने परमिट टू वर्क लेके आए हम। और पीपी, प्रोटेक्ट द वर्कर विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लीस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव। हिरार्की ऑफ कंट्रोल, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि एलिमिने हिरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है। तो आपको ये हिरार्की ऑफ कंट्रोल याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें और आपने ये मेरे साथ शेयर करना है। चलें जी। सर। जी। अस्सलाम सर। सर, हिरार्ची ऑफ कंट्रोल में जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बताया उसके बारे में जरा एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। हमजा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है ना, ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जहाँ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का नाम है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का नाम है, वहाँ आपने दो चीजों को, सबसे पहले आपने परमिट को देखना होता है। परमिट से सेफ ठीक है। सिस्टम ऑफ वर्क की बात है या परमिट की बात आती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और सेफ सिस्टम वर्क जब आता है, तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें तमाम चीजें सेफ हो। हमने एक सिस्टम बनाना है। उस सिस्टम में हमने देखना है कि जी क्या जो हमारे वर्कर हैं, क्या उनकी सेफ्टी ओरिएंटेशन हुई। क्रेन ऑपरेटर है, क्या उसको क्रेन चलाने आती है? उसको क्रेन चलाने आती ना हो, वो सर्टिफाइड ऑपरेटर ना हो, आप उसको क्रेन पे बिठा दें, क्या होगा? ठीक हो गया सर, शुक्रिया। रूल्स एंड रेगुलेशन जितने हैं, पॉलिसीज हैं, वो सारी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आती है, ठीक है। लोगों के ट्रेनिंग है, क्रेन की इंस्पेक्शन है, फोर्कलिफ्ट की इंस्पेक्शन है, इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन है, टूल्स की इंस्पेक्शन है। उसके बाद पॉलिसीज बनाएंगे हम। वो पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी कंपनी के लाइफ सेविंग रूल्स क्या हैं, वो सारे किस में आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। The most effective method of risk control is completely eliminate the hazard.
हमने हैजर्ड को एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है। ये बंदा अपने हाथ से उठा रहा है, हो सकता है इसके कमर में पेन हो जाए, हो सकता है इसको कोई और प्रॉब्लम हो जाए। अभी मशीनरी लगा दी, उसने कोई काम ही नहीं करना खुद से, तो क्या हुआ? वन वे टू एलिमिनेट द हैजर्ड इज टू रिमूव इट कंप्लीटली। ठीक है, हमने एक ऐसा वे बनाया जिससे हमने हैजर्ड को बिल्कुल खत्म कर दिया। If the hazard can't be eliminated, attempt to reduce its potential to cause harm. Another way to reduce the hazard is to substitute it with a less hazardous solution. क्या हुआ? एक बंदा है, वो अकेली एक सवारी पे जाता है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट ये कर दिया कि ट्रेन कर दी, और ट्रेन पे जो है ना वो ज्यादा लोग एक ही सवारी पे निकल जाए, अलग अलग बजाय गाड़ियों के एक ही गाड़ी से आ रही है। ठीक है, एक उसको हैजर्ड को रिप्लेस किया गया यहाँ पे। इफ द हैजर्ड कांट बी एलिमिनेटेड, हैजर्ड खत्म नहीं हो सकता अगर अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ठीक है, और इसको, ये क्या है? डिफेंसिव ड्राइविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस बंदे के पास सर्टिफिकेट है, 3 लोग हैं तो वो एक कार में भी जा सकते हैं ना, तो जिस बंदे के पास, कौन बंदा चलाएगा गाड़ी जिसके पास डिफेंसिव ड्राइविंग सर्टिफिकेट है? उसके बाद है जी, नेक्स्ट, prevent people from coming into contact with hazards by separating them from each other। ये केमिकल स्टोरेज है, ऑथराइज पर्सनल ओनली, यहाँ देखें साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। ठीक है, केमिकल स्टोरेज का कोई भी बंदा अंदर ना चला जाए, ऑथराइज पर्सन बताया गया है। ये क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है चीज़ों को, और फिर हमें बता दिया गया है साइन बोर्ड के जरिए कि आपने यहाँ पे नहीं जाना। इंजीनियरिंग कंट्रोल कर दिया है जी। ठीक है, इन क्लोजिंग, द हैजर्ड बिहाइंड अ बैरियर is also an effective way of separating hazard from people. Safe system of work. A safe system of work details how activities should be carried out to minimize risk. PP, personal protective equipment is the last line of defense since it's entirely reliant on each employee remembering to wear it. In general, risk control that rely on people are weaker than those that don't. Hard hats, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Hard hats must be worn at all time, कि आपने हेलमेट जो है हर टाइम पहनना है, लेकिन ये उतार के बैठा हुआ। ये देखें क्या हो रहा है? क्लीनिंग हो रही है और हमने क्या कर दिया? बैरिकेशन कर दी है, बाहर से बैरिकेशन कर दी है। स्लिप ट्रिप एक हैजर्ड हमारा यहाँ पे है, उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया? बैरिकेशन। और बैरिकेशन बेहतर है या हम इसको बिल्कुल ही क्लीनिंग करने के बाद बिल्कुल ही रिमूव कर दें उस एरिया को? पहले हमने देखा था ये आदमी किस तरह भागता हुआ जा रहा था, अब देखें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अप्लाई हुआ है तो कितने आराम से जा रहे हैं। पहले आपने देखा था यहाँ पे ग्लव्स की क्या सूरत हाल थी, रेड कलर में सूरत था। अब देखें प्रॉपर क्या है, जो उसको रिक्वायर्ड पीपीज है वही यूज किए हुए हैं। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, यहाँ पे इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है, और ये देखें प्रॉपर एक बटन हो गया है। जिस तरह पहले अलग अलग वो छोटे छोटे सर्किट बने हुए थे, उससे बेहतर है एक ही बोर्ड बना दिया गया है। देखिए जी, एलिमिनेट द हैजर्ड, हैजर्ड को खत्म करने के एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी है कि आपको रोड बंद कर दिया, जिस रोड पे काम है उस रोड को बंद कर दो। जब काम वाली जगह पे जो बंदे आएंगे नहीं तो खतरा कैसा होगा? एलिमिनेट द हैजर्ड कर दिया गया, डायवर्शन लगा दिया। लिखा होगा अक्सर रोड पे, आपने देखा होगा कि हम माजरत खा हैं, रोड जो है ना वो आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, बावजह कंस्ट्रक्शन ये वाला रास्ता बंद है। तो उस पे क्या होता है कि हैजर्ड को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे रिड्यूस द हैजर्ड, हैजर्ड को कम कर दिया गया है। स्लो, रोड तो काम हो रहा है, रोड वही है, एक साइड पे जो है ना वो स्लो का बोर्ड लगा दिया है, दूसरी साइड पे आप रोड यूज कर रहे हैं, लेकिन हैजर्ड को सिर्फ कम किया गया, एलिमिनेट नहीं कर सकते, मुतबादिल रास्ता नहीं होगा ना, तो फिर हमने रिड्यूस द हैजर्ड दिया। उसके बाद प्रीवेंट कॉन्टैक्ट देखें जी। प्रीवेंट कॉन्टैक्ट क्या होता है? इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होता है, बैरिकेशन, बैरियर, ये बैरियर लगा दिए गए हैं। वो क्या हो गया है? आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे लगाए, बैरियर लगाए,
आपका काम अलग हो गया और यहाँ से जाने वाले लोग साइड से निकल जाएंगे। उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है जी? परमिट टू वर्क। ठीक है, परमिट टू वर्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप देखें पहले वर्कर्स ने पीपीईस नहीं पहने हुए, अब क्या है, प्रॉपर पीपीईस के साथ काम हो रहा है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एलिमिनेशन हुआ रोड का लॉस, रिड्यूस हुआ और प्रिवेंट कांटेक्ट हुआ। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क पीपीईस। पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लीस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव क्या है, रोड क्लोज। आप ये लो, a number of factors may affect your risk control decisions such as number of people you are trying to protect, reliance on behavior, maintenance cost, reduction of risk. If elimination is the safer option, what would cause us to choose a barrier instead? Risk must be reduced so far as is reasonably practicable. हमने रिस्क को हर हाल में क्या करना है, कम करना है। लेकिन हमने देखना है जितना रीजनेबली कम हो सकता है हम उसको कम करें। ठीक है, अगर आप सेफ्टी करते हैं तो आपको किस चीज का फायदा होता है? टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, एफर्ट बचती है। अ जर्नल गाइड टू कंट्रोलिंग रिस्क। कंट्रोलिंग रिस्क अगर करनी है तो रेगुलर रिव्यू करना है। रेगुलर रिव्यू से क्या होगा, लो लाइक्लीहुड होता जाएगा और लो कंसिक्वेंस होता जाएगा। पुट रिस्क कंट्रोल इनटू प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने कल देखा था और आज आप फिर बताएंगे कि जी ये अब आपने जो है ना, कल मैंने बताया था, अभी आप बताएंगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और पीपी, कहाँ पे किस चीज की कमी है, जरूरत है लोगों को। हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज। ये हमारा था जी मॉड्यूल 3 आज का। यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सा जो है ना कंट्रोल हम लगा सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक।